वेलकम गाइस, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल KDMIT नॉलेज में। दोस्तों, हर टॉपिक को कवर करते हुए आज का मेरा टॉपिक है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। जैसा कि आप DCA ट्रिपल सी या कोई भी कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस से रिलेटेड तैयारी कर रहे हैं या कंप्यूटर से रिलेटेड तैयारी कर रहे हैं, तो यह वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि आप कंप्यूटर में कुछ सीखना चाहते हैं तो आज का यह क्लास आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में आप डॉक्यूमेंट दस्तावेज बनाना चाहते हैं तो आज आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो लेकर के आया हूं और आप वीडियो को पूरा देखें। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का मेरा टॉपिक है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। और माइक्रोसॉफ्ट वर्ड होता क्या है इसके बारे में हम बता दें तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ऑफिस ऑफिस पैकेज का एक प्रोग्राम है। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड 2007 की हम बात करेंगे। अगर आपने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में अभी तक कुछ नहीं सीखा है तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो सबसे पहले माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को लीजिए, हमने ओपन किया है। आपको एक बार फिर हम बताएंगे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को ओपन कैसे किया जाता है। तो यहाँ से क्लोज करना है। माइक्रोसॉफ्ट ओपन करने के लिए आपको स्टार्ट बटन पे जाना है और यहाँ पे आपको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड कहीं पे दिखाई दे रहा है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2007, तो यहाँ से ओपन कर सकते हैं। नहीं तो आप ऑल प्रोग्राम में जाएंगे और माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में जाएंगे तो यहाँ माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पैकेज में जाएंगे तो यहाँ पे नीचे आपको माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2007 दिखाई देगा और यहाँ पे क्लिक करके आप ओपन कर सकते हैं। दूसरी जानकारी, अगर यहाँ से भी आप ओपन नहीं कर पाते हैं तो आप कीबोर्ड से विंडो प्लस आर बटन दबाएं। यानी कीबोर्ड से विंडो प्लस आर बटन जैसे ही आप दबाएंगे तो आपके सामने रन कमांड खुल जाएगा। तो विंडो के साथ में आर बटन दबाइए, रन कमांड खुल जाएगा और यहाँ से आपको लिखना है बिन वर्ड। क्या लिखना है? बिन वर्ड। जैसे ही आप रन कमांड में बिन वर्ड टाइप करेंगे और यहाँ से जैसे ही ओके करेंगे तो आपके सामने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2007 वर्जन खुल जाएगा। तो इस तरीके से आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ओपन कर सकते हैं। हम आपको बताएं कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड होता क्या है। तो बच्चों, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एक वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम होता है जिसमें आप कोई भी डॉक्यूमेंट दस्तावेज तैयार करने का काम कर सकते हैं। जैसे आप सर्टिफिकेट बना सकते हैं, मार्कशीट तैयार कर सकते हैं, रिज्यूम बना सकते हैं, कोई एप्लीकेशन लिख सकते हैं, साथ साथ में इसे प्रोजेक्ट फाइल बना सकते हैं। यानी बहुत सारी चीज़ें आप डॉक्यूमेंट दस्तावेज, टेबल में कोई जानकारी लिखनी है तो वो भी बना सकते हैं, टेबल कंटेंट भी बना सकते हैं और हेडर फोल्डर लगा सकते हैं। ऐसे बहुत सारी जानकारी है, चार्ट बना सकते हैं। यानी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एक ऐसा प्रोग्राम है जिसमें आपको डॉक्यूमेंट दस्तावेज तैयार करने के लिए बहुत सारे फीचर्स, बहुत सारे ऑप्शंस की सुविधाएं दी गई हैं जिनकी मदद से आप बहुत ही अच्छे से आप डॉक्यूमेंट दस्तावेज को तैयार कर पाएंगे। तो चलिए आपको आगे बताते हैं। तो इस तरीके से आपने देखा कि माइक्रोसॉफ्ट ओपन कैसे किया जाएगा। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड आपके सामने ओपन हो चुका है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का जो फाइल नेम होता है बच्चों, वो होता है वर्ड डॉक्यूमेंट। क्या होता है? वर्ड डॉक्यूमेंट। यहाँ पे आप लिख लीजिए वर्ड डॉक्यूमेंट। और फाइल एक्सटेंशन नेम होता है इसका .txt। क्या होता है? .tx, सॉरी गलत है, DOC। आपको कहीं पे DOC भी दिखाई देगा और .docx भी दिखाई देगा। तो कोई भी हो सकता है इसमें से, .doc भी हो सकता है, .docx भी हो सकता है। तो बच्चों, इस तरीके से आपने देखा कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का फाइल नेम वर्ड डॉक्यूमेंट और फाइल एक्सटेंशन नेम .docx होता है। तो ये चीज़ें आपको क्लियर पता चल गया है। .doc क्या है? तो .doc का पूरा नाम डॉक्यूमेंट ही होता है। और ये फाइल एक्सटेंशन क्या होता है? डॉट लगा करके फाइल की पहचान कराता है। जब आप कोई भी फाइल किसी दूसरे के पास शेयर कर रहे होते हैं तो फाइल का नाम होता है। जैसे जब यह फाइल सेव की जाएगी, जैसे अजय, अमित, सुमित किसी के नाम से, तो सुमित .doc लिखा रहेगा। फाइल का एड्रेस देखेंगे जब नाम, तो .doc से ही पता चलेगी कि ये फाइल माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में ओपन होगी। तो ये चीज़ें आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। फाइल एक्सटेंशन नेम, फाइल एक्सटेंशन नेम से ही आपको पता चल जाएगा कि ये फाइल किस प्रोग्राम में ओपन होगी। तो फाइल एक्सटेंशन यही होता है जो फाइल की पहचान दिलाता है। आगे हम बात करें तो ये इसके पार्ट की अगर बात करें तो ऊपर टाइटल बार दिया गया है,
उसके नीचे मेनू बार होता है। मेनू बार के नीचे यहाँ पे जो पूरी पट्टी दिखाई देती है इसे रिबन पट्टी कहते हैं। कभी कभी देखा जाता है कि कुछ लोगों का रिबन पट्टी हाइड हो जाता है, उनको पता भी नहीं चलता कि रिबन पट्टी शो कैसे किया जाएगा। तो माउस का यहीं पे राइट बटन दबाएंगे और यहाँ पे लिखा रहता है मिनिमाइज द रिबन, और जैसे ही रिबन मिनिमाइज लग जाता है और आप जान नहीं पाते, जब आप होम पे जाते हैं तो ये ऑप्शन पट्टी खुल के आती है और आप सिलेक्ट करके जैसे बोल्ड कर लेते हैं, मान लेते हैं यहाँ सिलेक्ट करने हैं तो हमने यहाँ पे 3 बार सिलेक्ट किया या कीबोर्ड से कंट्रोल ए बटन दबाया तो सिलेक्ट हो गया। आप होम में जा करके मान लीजिए इसे बोल्ड कर लिया, कंट्रोल भी दबा दिया या ऑप्शन से जाके बोल्ड कर लिया। अब ये बोल्ड जैसे ही किया तैसे ये हाइड हो जाता है और उन लोगों को ये पता नहीं चलता कि ये कैसे लाया जाएगा। तो ये बच्चे आप बहुत ज़रूरी है, इसके लिए आपको माउस का यहीं पे राइट क्लिक करिए, अपने आइकन यानी अपने मेनू बार में ही जा कर के राइट बटन दबाएं और मिनिमाइज द रिबन पे जैसे ही क्लिक करेंगे ये पट्टी हमेशा आपको दिखाई देगी। तो इसे रिबन पट्टी कहते हैं और रिबन पट्टी को इसी प्रकार आप हाइड और शो करा सकते हैं। आगे हम बात करें तो रिबन पट्टी के बाद रिबन बार होता है। रिबन बार यही है जो आपको बताया, रिबन पट्टी कहिए चाहे रिबन बार कहिए। उसके बाद यहाँ पे उसके रिबन के नीचे रूलर होता है। रूलर 2 प्रकार का होता है, वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल। जो आपके सामने ऊपर दिखाई दे रहा है, ये पेज के ऊपर जो दिखाई देता है इसे हॉरिजॉन्टल स्क्रॉलर बार कहते हैं, सॉरी हॉरिजॉन्टल रूलर कहते हैं। और पेज के जो राइट साइड में, सॉरी लेफ्ट साइड में दिखाई देता है, लेफ्ट साइड में, इसे वर्टिकल रूलर कहते हैं। तो वर्टिकल रूलर और हॉरिजॉन्टल दोनों आपको दिखाई दे रहा है। ऐसे ही राइट साइड में स्क्रॉलर बार होता है जिसे वर्टिकल स्क्रॉलर बार कहते हैं। जब पेज की साइज अधिक बढ़ा ली जाती है तो नीचे आ जाता है, इसे हॉरिजॉन्टल स्क्रॉलर बार कहते हैं। तो ये चीज़ें आपको बड़े आसानी से पता चल जाएगा। आगे नीचे दिया गया है स्टेटस बार और सबसे नीचे दिया गया है टास्क बार, तो इसके बारे में आपको पता चल गया। अगर हम बात करें माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में मैक्सिमम जूमिंग कितना होता है, तो बच्चों माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में जो अधिकतम जूमिंग होता है वो होता है 500%। अगर आपको नहीं पता है तो कीबोर्ड का यहाँ से बटन दबाइए और इसे बढ़ाइए। देखिए यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में मैक्सिमम जूमिंग 500% दिखाई देगा, यानी 500% है। अगर जूम आउट करेंगे तो यहाँ मिनिमम जूम आउट होता है 12%, सॉरी 10%। तो यहाँ से आप कम करके देख सकते हैं और बढ़ा के देख सकते हैं। तो अधिकतम कितना होता है, अधिकतम होता है 500% और मिनिमम होता है 10%। तो इस तरीके से आप पेज को जूम आउट और जूम इन कर सकते हैं। चलिए अब आगे हम आपको कुछ ऑप्शंस के बारे में बात करेंगे। तो ऑप्शन के बारे में बात करने वाले हैं। सबसे पहले हम आपको बताएंगे क्विक एक्सेस टूल बार क्या होता है। टाइटल बार सबसे ऊपर वाली पट्टी को कहते हैं और टाइटल बार में ही प्रोग्राम का नाम दिया होता है। जो प्रोग्राम होता है वही प्रोग्राम का नाम आपको टाइटल बार में दिखाई देगा। जहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड लिखा है डॉक्यूमेंट 1, जब ये फाइल सेव नहीं होती है तो डॉक्यूमेंट 1 के नाम से ही दिखाई देता है। सबसे ऊपर वाली पट्टी को ही टाइटल बार कहते हैं। ये देखिए डॉक्यूमेंट 1 के नाम से दिखाई दे रहा है। अगर इसके यहाँ पे टाइटल बार के लेफ्ट कर्नर पे ही क्विक एक्सेस टूल बार दिया गया है। क्विक एक्सेस टूल बार में कई सारे ऑप्शंस होते हैं। यहाँ पे जो भी ऑप्शन जो आपके ये टूल बार है इसे क्विक एक्सेस टूल बार कहते हैं। जो ऑप्शन बार बार यूज होने वाले होते हैं यहाँ पे हम रख लेते हैं। जैसे ओपन पे क्लिक करेंगे तो देखिए ओपन बटन आ गया। ऐसे ही यहाँ पे और भी बटन पे क्लिक करेंगे, क्विक प्रिंट, तो देखिए प्रिंट का बटन आ गया। ऐसे ही आपको स्पेलिंग ग्रामर पे क्लिक करेंगे तो स्पेलिंग एंड ग्रामर का ऑप्शन आ जाएगा। हम यहाँ पे क्लिक करके रीसेट भी कर सकते हैं। इसके लिए हम यहाँ मोरे कमांड पे क्लिक करेंगे और यहाँ बहुत सारे कमांड है, इसमें कोई भी कमांड का ऑप्शन अगर आप बनाना चाहते हैं तो उस बटन पे क्लिक करके जैसे ही आप ऐड करेंगे तो वो चीज़ें आपके क्विक एक्सेस टूल बार में आ जाएगा और यहाँ से ओके करते ही आपका ओके हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट कितने होते हैं, अगर हम इसे रीसेट कर देते हैं यहाँ से और रीसेट करने के बाद यहाँ से यस करेंगे, यस करने के बाद ओके करेंगे तो आप देखते होंगे कि यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट 3 ऑप्शन मिलता है। 3 ऑप्शन कौन कौन सा होता है, अंडू, रेडू और सेव। तो कभी कभी ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा भी जाता है कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में क्विक एक्सेस टूलबार में बाय डिफ़ॉल्ट कितने ऑप्शन होते हैं। तो बाय डिफ़ॉल्ट कितने ऑप्शन शो करता है, तो बाय डिफ़ॉल्ट 3 ही ऑप्शन शो करता है, अंडू, रेडो और सेव। बाकी ऑप्शन पे क्लिक करके आप और क्विक एक्सेस टूलबार में बटन को ऐड कर सकते हैं। तो ये जानकारी आपको समझ में आ गई होगी। आगे अगर हम बात करें बच्चों तो ये ऑफिस बटन होता है और ऑफिस बटन इसे कहते हैं। ऑफिस बटन का शॉर्टकट की आप कीबोर्ड के जरिए यानी अल्ट प्लस एफ बटन दबाएंगे तो यहाँ पे आपको दिखाई देने लगेगा। तो यहाँ से ऑफिस बटन में आप जा सकते हैं। ऑफिस बटन में सबसे पहले न्यू ऑप्शन होता है। न्यू का मतलब होता है नया पेज खोलना। जैसे कि आपने पिछला वीडियो में भी देखा होगा,
नोटपैड में भी बताया गया है, पेंट में, वर्डपैड में भी न्यू होता है, जहाँ से न्यू क्लिक करके नया पेज खोल सकते हैं। यहाँ जैसे ही आप न्यू बटन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ ब्लैंक डॉक्यूमेंट दिखाई देगा, यानी एक सादा पेज लेना है तो ब्लैंक लेना है, तो ब्लैंक पे क्लिक करके जैसे ही क्रिएट करेंगे तो एक सादा पेज आपके स्क्रीन पे ओपन होगा, जो पीछे स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। अगर आप स्टाइल टेम्पलेट पे जाते हैं तो यहाँ पे बहुत सारे बने बनाए फॉर्मेट में रखा हुआ है, जैसे रिज्यूम है, लेटर है, ठीक है ना, ऐसे ही मीडियन फैक्स भी दिया गया है, रिपोर्ट भी है, फिर रिज्यूम भी है। तो ऐसे इसमें से जो भी आप इस्तेमाल करना चाहते हैं आपको उस पर क्लिक करना होगा। जैसे ही क्लिक करके यहाँ से क्रिएट करेंगे तो वो पेज उस प्रकार का जो बना बनाया डिज़ाइन उसमें था वो चीज़ें आपके सामने ओपन हो जाएगा। तो इस तरीके से आप ओपन कर सकते हैं। इसे हटाना है तो कंट्रोल के साथ W दबाएंगे और ये फाइल हम क्लोज कर सकते हैं। तो कंट्रोल W के साथ फाइल को बंद किया जाएगा। तो ये चीज़ें आपको समझ में आ गया। ओपन का मतलब होता है ऑलरेडी जो फाइल बना के माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में सेव की गई है उसे यहाँ से ओपन कर सकते हैं। बस आपको ये देखना है कि जो फाइल बनी है वो फाइल सेव कहाँ है। जैसे ये सब सारी फाइलें हैं, ये तमाम सारी फाइलें आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रही हैं। तो जो फाइलें आपको ओपन करना है उस फाइल को यहाँ पे क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद जैसे ही ओपन बटन पे क्लिक करेंगे, देखिए आपके सामने ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की फ़ाइल ओपन हो चुकी है। तो आप बहुत सारा कुछ जो आपके सामने कॉलेज एग्रीकल्चरल का, ये आचार्य नरेंद्र देव का ये जो रजिस्ट्रेशन कार्ड दिखाई दे रहा है, ये सब चीज़ें आप बड़े आसानी से बना सकते हैं। ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में ही बनाया गया है। देखिए आप लोग कैसे बनाया गया है। तो ये सब चीज़ें हम आपको आगे बताएंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज हम आपको ऑप्शन बताए रहे हैं और प्रैक्टिकली चीज़ें आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगी। चलिए आगे देखिए। तो यहाँ से ओपन भी आपको समझ में आ गया। सेव मतलब फाइल को सुरक्षित करने के लिए होता है। यहाँ पे आप पेपर डिज़ाइन पे अगर बात करें तो यहाँ से देख सकते हैं आप कि हमने कैसे पेपर डिज़ाइन करना बताया है। तो ये सारी चीज़ें आप बड़े आसानी से पेपर भी डिज़ाइन कर सकते हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में। हम एक एक करके आपको प्रैक्टिकली के साथ वीडियो इसी का देंगे, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, और आप पूरा वीडियो देखें। अगर आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में पेपर डिज़ाइन करना, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में डॉक्यूमेंट दस्तावेज बनाना, या माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में कोई भी प्रोजेक्ट फाइल तैयार करना, ये सब सीखना चाहते हैं तो आप वीडियो को पूरा देखें और मेरा पार्ट वाइज वीडियो को पूरा देखें, तभी आप ये चीज़ें सीख पाएंगे। चलिए आगे आप ऑफिस बटन के बारे में और देखिए। तो यहाँ से सेव भी समझ में आ गया। सेव एस होता है उसे किसी अदर फॉर्मेट में सेव करने के लिए, और प्रिंट बटन का इस्तेमाल कर सकते हैं फाइल को प्रिंट करने के लिए। साथ में प्रिपेयर होता है। प्रिंट बटन में 3 बटन होता है, जहाँ से प्रिंट करेंगे तो प्रिंट हो जाएगा, कोई प्रिंट बाय डिफ़ॉल्ट प्रिंट होगा। और प्रिंट प्रीव्यू, यहाँ से आप प्रीव्यू चेक कर सकते हैं कि आपका मैटर प्रिंट होगा तो कैसा दिखाई देगा। तो यहाँ से आपको प्रीव्यू मिल जाएगा। आगे ऐसे ही बात करें तो यहाँ पे प्रिपेयर है, सेंड है, और पब्लिश है, क्लोज है। तो ये सब सेंड मतलब ईमेल और इंटरनेट फैक्स के माध्यम से फाइल को भेजना होता है। पब्लिश का मतलब यानी जो पेज बनाया गया है उसे इंटरनेट सर्वर पे अपलोड करना, और क्लोज का मतलब होता है फाइल को बंद करना। और यहाँ से वर्ड ऑप्शन में जा सकते हैं, यहाँ से एग्जिट मतलब वर्डपैड से बाहर जा सकते हैं। और ये रिसेंट डॉक्यूमेंट जो तत्काल में कई सारे फाइलें बनाई गई है, ओपन की गई है, उन फाइल की लिस्ट आपको दिखाई देगी। जैसे यहाँ सर्टिफिकेट, हमने बच्चों को सर्टिफिकेट बनाना बताया था, ये देखिए आप। तो अगर आप ये सारी चीज़ें सीखना चाहते हैं तो आप स्टेप बाय स्टेप मेरे सभी वीडियो को देखिए। ये चीज़ें हमने बड़े आसानी तरीके से बनाया है। ये चीज़ें हम आपको जल्द ही बताएंगे कि अपने कंप्यूटर में एक हम सर्टिफिकेट कैसे डिज़ाइन करें। तो ये सारी चीज़ें हम आपको स्टेप बाय स्टेप बताएंगे। लेकिन फ़िलहाल आज हम होम मेनू बता रहे हैं, और कल से ही आपको स्टेप बाय स्टेप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का जो एक एक वीडियो मिल रहा है, इसमें आपको सर्टिफिकेट बनाना, पेपर डिज़ाइन करना, रिज्यूम बनाना, ये सब आपको सीखने को मिलेगा। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड लंबा प्रोग्राम है और आपको स्टेप बाय स्टेप एक एक प्रोग्राम सबको बताया जाएगा, सीखने को मिल जाएगा। तो चलिए आज अभी आप होम मेनू सीख लीजिए, होम मेनू में क्या होता है। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में आप सीखेंगे कि आप पेपर डिज़ाइन कैसे किया जाता है, और बहुत सारी चीज़ें आपको स्टेप बाय स्टेप मिलेगी। चलिए यहाँ से इसे भी हम बंद कर देते हैं और यहाँ से स्टार्ट करते हैं होम मेनू। होम मेनू में सबसे पहले इसमें देखिए मेनू की संख्या, टोटल मेनू की संख्या देखिए यहाँ पे 7 मेनू होते हैं, यानी होम है, इंसर्ट है, पेज लेआउट है, रेफरेंस है, मेलिंग्स है, रिव्यू है, व्यू है, यानी टोटल 7 मेनू की है, यहाँ पे स्क्रीन पे दिखाई दे रहे हैं। अब आते हैं होम मेनू में। होम मेनू में सबसे पहले क्लिपबोर्ड होता है, फिर फ़ॉन्ट है, फिर पैराग्राफ है, फिर स्टाइल है, और फिर एडिटिंग है। अगर होम मेनू में सबसे पहले इसकी बात करें क्लिपबोर्ड की,
तो क्लिपबोर्ड में कट, कॉपी, पेस्ट और फॉर्मेट पेंटर ऑप्शन होता है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे कुछ लिखना है। जैसे हम यहाँ पे एक सेंटेंस ही लिख देते हैं, कंप्यूटर इज, यहाँ पे आप लिखिए, इस पे दीजिए एन ये चीज़ें हमने लिख लिया, कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। अब ये लिखने के बाद जैसे ही आप इसको सिलेक्ट कर लीजिए, इसको एक साथ सिलेक्ट करने के लिए आपको यहाँ पे कर्सर को लाना है और लेफ्ट माउस का बटन दबाते हुए इसे ड्रैग कर लेना है और इस तरीके से सिलेक्ट कर सकते हैं। सबसे पहला ऑप्शन ही होता है क्लिपबोर्ड में कट। कट करने का मतलब जानते ही हैं कि यहाँ कंट्रोल एक्स होता है, कट करने के बाद वो मीटर कट जाता है और कट किया गया दोबारा मीटर लाने के लिए कीबोर्ड से पेस्ट बटन दबाया जाता है। तो यहाँ से कॉपी कर लीजिए, कॉपी कर लेते हैं तो ये मीटर कॉपी हो गया। कॉपी करने के बाद जैसे ही कीबोर्ड से इंटर बटन दबाएंगे न्यू लाइन पे आ जाएंगे। फिलहाल इसमें कहीं कुछ ऑप्शंस गड़बड़ हो रहा है क्या, यहाँ से कॉपी कर लेते हैं तो कॉपी करने के बाद पेस्ट तो आता है, हाँ आ जाएगा। अब यहाँ से पेस्ट बटन पे क्लिक करेंगे और यहाँ से पेस्ट आ जाएगा। एक ही बार पेस्ट हो रहा है, वैसे गलत कुछ काम कर रहा है हमको लग रहा है। यहाँ से सिलेक्ट कर लीजिए और सिलेक्ट करने के बाद जैसे ही कट करते हैं तो ये कट जाता है, लेकिन पेस्ट ऑप्शन शो करना चाहिए। तो कुछ बटन कहीं पे शॉर्टिंग हो रही होगी कीबोर्ड में, ऐसा समस्या हो सकता है, इसलिए ये चीज़ें नहीं आता है। और ये पेस्ट किया, कॉपी करने के बाद जैसे ही हम पेस्ट करते हैं तो यहाँ पे हमने कॉपी किया और ये पेस्ट किया तो ये पेस्ट हो गया। तो इस तरीके से आप कॉपी और पेस्ट कर सकते हैं। जब आप सिलेक्ट करेंगे यहाँ से तो ये सिलेक्ट हो जाएगा और सिलेक्ट करने के बाद ऐसे ही कट कर सकते हैं। कट करने पे हट जाता है, कॉपी मतलब कॉपी हो गया। और जब नीचे जा कर के पेस्ट करेंगे तो वो चीज़ें उतना डुप्लीकेट लाइनें आती रहेंगी। तो ये होता है कट, कॉपी, पेस्ट। कट, कॉपी, पेस्ट, कट का कंट्रोल एक्स, कॉपी का कंट्रोल सी और पेस्ट का कंट्रोल प्लस बी होता है शॉर्टकट की। यहाँ से ये फ़ॉन्ट स्टाइल है, जहाँ पे अलग अलग फ़ॉन्ट स्टाइल आप दे सकते हैं। और फ़ॉन्ट स्टाइल देने के बाद यहाँ से फ़ॉन्ट का साइज़ बढ़ा सकते हैं और साइज़ बढ़ाने के बाद यहाँ से ग्रो फ़ॉन्ट होता है, जहाँ से साइज़ बढ़ा सकते हैं, यहाँ छोटा कर सकते हैं। उसके बाद ये क्लियर फॉर्मेटिंग करने से ये सारी चीज़ें हट जाएगी और यहाँ से बोल्ड कर सकते हैं, यहाँ से अंडरलाइन दे सकते हैं, सॉरी इटैलिक होगा, इसके बाद अंडरलाइन होगा। ये बोल्ड का कंट्रोल बी, कंट्रोल आई, कंट्रोल यू, अंडरलाइन होता है, स्ट्रिक थ्रू बीच में कटिंग करेगा। ये जो ऑप्शन होता है सब स्क्रिप्ट, सुपर स्क्रिप्ट के लिए होता है। जैसे साइंस और मैथ के फार्मूला बनाना है, मान लेते हैं साइंस का बनाना है, तो इसके लिए सब स्क्रिप्ट यानी कंट्रोल के साथ इक्वल बटन दबाना होगा। सब स्क्रिप्ट जैसे H2O लिखना है तो H लिखा गया और जैसे इस बटन पे क्लिक करेंगे तो ये नीचे कर्सर आ जाएगा और इसको क्लिक करके हटा देंगे, फिर यहाँ से लिख देंगे। तो देखिए आपके सामने H2O यानी ये जल का सूत्र बन चुका है। तो ये कैसे लिखा जाएगा ये आपने देखा। यहाँ से हम फ़ॉन्ट की साइज़ थोड़ा बढ़ा देते हैं तो आपको स्पष्ट दिखाई देने लगेगा। ऐसे ही मैथ का कोई फंक्शन बनाना चाहते हैं ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर लिखना है तो सुपर स्क्रिप्ट का इस्तेमाल किया जाएगा। इसका शॉर्टकट की कंट्रोल शिफ्ट के साथ प्लस बटन होता है और क्लिक किया हमने, ये देखिए सुपर स्क्रिप्ट लग गया। ऐसे ही आप सुपर स्क्रिप्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे क्लिक किया हमने और यहाँ पे क्लिक करते ही ये सुपर स्क्रिप्ट हो गया। अगला ऑप्शन होता है चेंज कैश और इसका इस्तेमाल चेंज कैश के लिए होता है। आइए इसको भी देख लीजिए। यहाँ पे हमने सेलेक्ट किया, ऑप्शन पे जाए, सेंटेंस कैश करेंगे तो ये सेंटेंस कैश में है ही। लोअर केस करेंगे तो सारा अक्षर स्मॉल लेटर में हो जाएगा। अपर केस करते ही सारे अक्षर कैपिटल लेटर में दिखाई देंगे। और यहीं पे जाएंगे कैपिटलाइज ईच वर्ड, तो हर वर्ड का पहला अक्षर कैपिटल में दिखाई देगा। और यहीं पे दिया गया है टूगल केस, तो हर वर्ड का पहला अक्षर स्मॉल, बाकी सारा कैपिटल होगा। तो इसे चेंज कैश कहते हैं। चेंज कैश में इतने सारे ऑप्शंस होते हैं, इसे याद रखिए। यहाँ पे दिया गया है फ़ॉन्ट का हाईलाइट कलर। यहाँ से देखिए अक्षर को हाईलाइट, जो कलर लगाएंगे वो कलर हाईलाइट हो जाएगा। और पीछे इसका अगला ऑप्शन होता है फ़ॉन्ट का कलर, यानी अक्षर का कलर कौन सा देना चाहते हैं। देखिए हमने रेड किया तो अक्षर का कलर रेड हो गया। तो ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। यहाँ पे दिया गया है बुलेट। बुलेट का इस्तेमाल आप इतने प्रकार से कर सकते हैं। यहाँ पे अलग अलग टाइप्स के बुलेट दिए गए हैं। जिस बुलेट का इस्तेमाल करना चाहते हैं उस बुलेट पे आप क्लिक करेंगे, देखिए वहाँ पे उतने टाइप्स के बुलेट लग जाएंगे। यहाँ पे बुलेट के साथ यहाँ पे अगला ऑप्शन नंबरिंग दिया गया है। अगर आप बुलेट का इस्तेमाल ना करके नंबरिंग का ऑप्शन का इस्तेमाल करना चाहते हैं, रोमन, अपर केस,
कैपिटल लेटर में, अपर स्मॉल लेटर में, तो ये सारे इस्तेमाल कर सकते हैं, बड़े आसानी से आप सीख सकते हैं। यहाँ से इंक्रीज इसे आगे बढ़ा सकते हैं, ये डिक्रीज होता है, यहाँ से आप फिर से पुनः अपनी जगह पे ला सकते हैं। अगला ये सेंटर में है यानी लेफ्ट में है, इसे सेंटर यानी बीच में रखना चाहते हैं तो लेफ्ट करने का शॉर्टकट की कंट्रोल एल होता है, ये बीच में रखना है तो कंट्रोल ई सेंटर का होता है, और कंट्रोल आर यानी राइट साइड में ले जा सकते हैं, और ये जस्टिफाई यानी फिर अपनी जगह पे, ये जस्टिफाई से अपनी जगह पे ला सकते हैं। अगला ऑप्शन होता है ये लाइन स्पेसिंग, एक लाइन से दूसरे लाइन के बीच की दूरी कम करना है तो यहाँ से कम कर सकते हैं, और यहाँ से रिमूव स्पेसिंग तो और देखिए कम हो जाएगा, यानी एक लाइन से दूसरे लाइन के बीच की दूरी बढ़ाना भी है तो यहीं पे आप 2.5 करिए, देखिए एक लाइन से दूसरे लाइन के बीच की दूरी बढ़ चुकी है, और यहीं से आप क्लिक करके घटा सकते हैं। और ये होता है आपका पैराग्राफ कलर, तो यहाँ से आप पैराग्राफ कलर लगा सकते हैं। और ये पैराग्राफ बॉर्डर होता है, जहाँ पे क्लिक करके ऑल बॉर्डर लगाएंगे तो ये पैराग्राफ का बॉर्डर भी लग जाएगा। तो बच्चों इस तरीके से आपने देखा कि बॉर्डर कैसे लगाया जाता है। यहाँ नॉर्मल कर दिए तो सब कुछ स्टाइल हट जाएगा। ये सब हेडिंग है, हेडिंग 1 हेडिंग 2 स्टाइलिश है, जैसे स्टाइल में आप रखना चाहें रख सकते हैं। यहाँ पे चेंज स्टाइल दिया गया है, सेट स्टाइल, यहाँ पे बहुत सारी स्टाइलें हैं, फैंसी में जाएंगे तो ऐसी स्टाइल मिल जाएगी। और उसके बाद में यहाँ कलर होता है, जहाँ से आप एक एक कलर बदल सकते हैं। उसके बाद कलर बदलने के बाद यहीं पे फ़ॉन्ट होता है, जहाँ से आप फ़ॉन्ट के लिखी गई फ़ॉन्ट की स्टाइल भी बदल सकते हैं। और अगला ऑप्शन होता है फाइंड, जिसका शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस एफ होता है, और इस ऑप्शन का इस्तेमाल अक्षर को फाइंड करने के लिए किया जाता है। जैसे यहाँ पे आपको अक्षर फाइंड करना है एन, तो एन यहाँ टाइप करेंगे, और जैसे ही फाइनेस्ट करेंगे तो एन जहाँ जहाँ है देखिए हाईलाइट कर रहा है और ये फाइंड कर रहा है। आगे अगर आप सिलेक्शन नहीं है इसलिए आगे नहीं बता रहा है, लेकिन हमने ओके कर दिया है तो ये बताएगा। अगर फाइंड ऑल करेंगे करंट सिलेक्शन, देखिए एन कहाँ कहाँ पे है, वो करंट सिलेक्शन पे फाइंड करना है। ऐसे ही अगला ऑप्शन होता है रिप्लेस, यहीं पे एन की जगह आई एम करना है, तो यहाँ जैसे ही आई एम करेंगे और रिप्लेस करेंगे तो जहाँ जहाँ एन होगा वहाँ आई एम हो जाएगा। अगर रिप्लेस ऑल मार देते हैं तो जहाँ जहाँ एन था वहाँ वहाँ पे सारी जगह पे आई एम हो चुका है। आप उसे दोबारा फिर से सही करना चाहते हैं तो यहाँ पे आई एम करेंगे और नीचे करेंगे एन, और इस तरीके से पुनः उसे सुधार कर सकते हैं। हमने रिप्लेस ऑल मारा और यहाँ से यस करते ही ओके, ये हमारा जहाँ जहाँ पे आई एम था वहाँ वहाँ फिर से एन हो चुका है। देखिए यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, ये चीज़ें करेक्ट हो चुकी है। अगला ऑप्शन सिलेक्ट ऑल होता है, जहाँ पे सारा एक साथ सिलेक्ट कर सकते हैं। एक ऑप्शन छूटा हुआ है उसके बारे में हम बताना चाहेंगे, जिसका नाम है जस्टिफाई, जिसका शॉर्टकट की कंट्रोल जे होता है। तो इस ऑप्शन का इस्तेमाल कैसे किया जाएगा आइए देख लीजिए। सबसे पहले आपको यहाँ पे एक फार्मूला लगाना है, इक्वल RAND, और ब्रेकर लगाना है, ब्रेकर क्लोज कर देना है, इंटर बटन दबाना है। जैसे ही इंटर बटन दबाएंगे तो यहाँ पे देखिए कुछ पैराग्राफ आपके सामने इंसर्ट मेन्यू से संबंधित, वर्ड से संबंधित लिख के आ जाएंगे, जिस पे आप समझेंगे। तो यहाँ पे देखिए कई सारे पैराग्राफ खुल के आ गया है। इधर से हम लेफ्ट साइड से देख रहे हैं कि ये लाइनें सीधी हैं, लेकिन राइट साइड में कोई लाइन आगे है, कोई पीछे है, कोई आगे है, कोई पीछे। अगर हमें लेफ्ट और राइट दोनों साइड में सीधी बराबर करनी है, यानी इधर से भी बराबर करना है, तो ये जो अगला ऑप्शन है यानी जो छूटा हुआ था जिसका नाम है जस्टिफाई, और जैसे ही इस बटन पे क्लिक करेंगे तो देखिए इधर भी ऑप्शन सीधा लाइन में हो जाएगा। तो ये फ़ायदा इसके लिए किया जाता है, डॉक्यूमेंट को कदम से रखने के लिए। तो बच्चों ये जानकारी कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और जिन्होंने पूरा वीडियो देखा है उनके लिए पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि आपने इतना समय निकाला, अपने कंप्यूटर को सीखने के लिए आपने इतना समय दिया है। और आगे मैं कोशिश करूंगा आप लोगों के लिए अच्छा से अच्छा वीडियो बनाऊं, और आपको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का जो अगला वीडियो डॉक्यूमेंट दस्तावेज के लिए अगला वीडियो आने वाला है, जिसमें आप सीखेंगे सर्टिफिकेट कैसे बनाया जाता है, पेपर कैसे डिज़ाइन किया जाता है। तो ये सब वीडियो देखना चाहते हैं तो अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि नए नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और फिर नई वीडियो के साथ नई जानकारी के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद।